और किसमे लीफ विलेज पहुंचते हैं, पर ककाशी इताची को पहचान लेता है। वो आसुमा और कुरनाई को इताची के पीछे भेजता है। इताची और किसमे उन दोनों को एक आइसोलेटेड जगह तक पीछा करवाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। आसुमा और कुरनाई उन दोनों से लड़ते हैं और बुरी तरह से कॉर्नर हो जाते हैं, पर वक्त पे ककाशी वहां आके कुरनाई को इताची के अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद इताची और ककाशी अपने शारिंगन की मदद से लड़ते हैं। इताची ककाशी को अपने गेंजुत्सु सुकुयोमी में डाल देता है, जिससे ककाशी की हालत बहुत खराब हो जाती है। इताची किसमे को अटैक करने कहता है, पर तभी माइट गाय आकर उन्हें बचा लेता है। इताची ये बताते हुए कि हम यहाँ नाइन टेल्स के जिंजुरिगी के लिए आए थे, वो किसमे के साथ नारुतो को ढूंढने चला जाता है। सास्के को जब ये पता चलता है कि इताची नारुतो को ढूंढ रहा है, सास्के इताची से पहले नारुतो के पास पहुंचने की कोशिश करता है। इताची और किसमे नारुतो के पास पहुंचते हैं, ये जानते हुए कि नारुतो जिराया के साथ है। इताची एक सुंदर लड़की को गेंजुत्सु में डालकर जिराया को उलझाए रखता है, पर तभी वहां सास्के आकर अपने चिदोरी से इताची पर अटैक करता है, पर इताची बड़े ही आसानी से सास्के के हाथ को पकड़कर उसके अटैक को रोक लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। और तभी वहां जिराया भी आ जाते हैं। इताची जिराया से फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सास्के को सुकुयोमी में डालकर उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाकर उसे बेहोश कर देता है। जिराया अपने टोड माउथ बाइंड समनिंग से इताची और किसमे को रोकने की कोशिश करता है, पर इताची अमातेराजु का यूज करके वहां से भाग जाता है। वन टेल्स को सील करते हुए अकात्सुकी को पता चलता है कि कोनोहा के निंजा उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें उलझाए रखने के लिए किसमे टीम गाय के पास जाता है और इताची टीम 7 के पास। नागाटो अपने शेप शिफ्टिंग टेक्निक की मदद से इताची का बॉडी डबल बनाता है, जिसे वो कंट्रोल करता है। इताची नारुतो के ग्रोथ को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और नारुतो को गेंजुत्सु में डाल देता है, और फिर वो नारुतो को डिमोरलाइज करता है। नारुतो के टीममेट्स नारुतो को गेंजुत्सु से फ्री कर देते हैं, जिसके बाद नारुतो अपने बिग बॉल रसेंगन से इताची के बॉडी डबल को हरा देता है, पर वो उन्हें देर करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं। किसमे के 4 टेल्स को पकड़ने के बाद अकात्सुकी उसे सील करते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि सास्के ने ओरोचिमारू के साथ 2.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद ओरोचिमारू को मार दिया है और अब वो इताची को मारने के लिए आ रहा है। 4 टेल्स को सील करने के बाद देहदारा और तोबी सास्के को मारने के लिए जाते हैं, जिसके बाद अकात्सुकी को उन तीनों के मरने का रिपोर्ट मिलता है। जिसके बाद किसमे इताची से कहता है कि अब वो आखिरी उचिहा बचा है, पर इताची उससे कहता है कि सास्के अब भी जिंदा है और अगर ऐसा कुछ होता है तो तोबी आखिरी उचिहा बचेगा। ये रियलाइज करने के बाद कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इताची अपने एक क्लोन को नारुतो के पास भेजता है। नारुतो इताची पर अटैक करता है, पर इताची नारुतो से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। इताची नारुतो से पूछता है कि सास्के उसके लिए क्या मायने रखता है और अगर कभी सास्के हिडन लीफ विलेज पर हमला करता है तब वो क्या करेगा। जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि सास्के उसके भाई जैसा है और अगर सास्के लीफ विलेज पर अटैक करता है तब वो सास्के को बिना मारे विलेज को बचाएगा। नारुतो के जवाब से इम्प्रेस होकर इताची नारुतो के साथ अपनी पावर शेयर करता है और उसके अंदर अपने एक क्रो को डाल देता है, जो नारुतो की हेल्प करेगा सास्के को रोकने में। इताची का एक और क्लोन सास्के के पास पहुंचता है। सास्के के स्किल्स को देखकर इताची मान लेता है कि सास्के स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो उसे उचिहा हाइडआउट पर बुलाता है। टीम टाका उचिहा हाइडआउट पर पहुंचते हैं, पर किसमे आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि सिर्फ सास्के ही आगे जा सकता है। सास्के अपने टीम से वेट करने के लिए कहता है और आगे बढ़ता है। इताची के पास पहुंचते ही सास्के बिना वक्त गवाए इताची पर हमला करने लगता है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो इताची के गेंजुत्सु में है। इताची सास्के को मांगेक्यो शारिंगन और उसकी एबिलिटीज के बारे में बताता है कि मांगेक्यो शारिंगन को ज़्यादा यूज़ करने से यूज़र ब्लाइंड होने लगता है और इससे बचने के लिए यूज़र अपने सिबलिंग के आंखों को ट्रांसप्लांट करके बच सकता है। इताची सास्के को मादारा के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई के मौत के बाद उसकी आंखों को ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल किया,
सास्के इताची से पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, जिसके जवाब में इताची कहता है कि वो सास्के को मारने के बाद उसके आंखों को खुद में ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन पाना चाहता है। पर उसे बहुत दुख है कि सास्के ने अब तक मांगेक्यो शारिंगन हासिल नहीं किया है। सास्के खुद को इताची के गेंजुत्सु से फ्री करता है, जिसके बाद उनकी रियल फाइट शुरू होती है। सास्के और इताची ग्रेट फायरबॉल से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इताची अपने अमातेराजु से सास्के पर अटैक करता है। सास्के इससे बच जाता है और ग्रेट ड्रैगन फायर टेक्निक से अटैक करता है, जिसे इताची बड़े आसानी से अवॉइड कर लेता है। सास्के इताची को बताता है कि वो इताची को टारगेट नहीं कर रहा था, जिसके बाद सास्के अपने सबसे पावरफुल अटैक किरिन से इताची पर हमला करता है। सास्के को लगता है कि वो जीत गया है, पर इताची अपने सुजानो की मदद से बच जाता है। सास्के खुद को बचाने के लिए कर्स सील को एक्टिवेट करता है, पर ज्यादा चाकरा ना होने के कारण ओरोचिमारू सास्के की बॉडी से बाहर आ जाता है। इताची अपने सुजानो के स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका से ओरोचिमारू को मारकर सील कर देता है और सास्के को कर्स सील से आजाद कर देता है। इताची धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सास्के की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब वो उसके आंखों को पालेगा। इताची खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सास्के के पास पहुंचते ही इताची उसके फोरहेड पर पोक करता है और सास्के के आंखों में अमातेराजु को सील कर देता है, सास्के को बिना पता चले दिए, ताकि वो तोबी से उसे बचा सके। जिसके बाद इताची सास्के से माफी मांगता है और कहता है कि अब सब खत्म होता है और नीचे गिर जाता है। पर सास्के स्माइल करता है क्योंकि इताची को मारकर उसने अपना गोल पूरा कर लिया। निंजा वॉर 4 में काबुतो इताची और अकात्सुकी के मेंबर्स को रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा करता है, तोबी को वॉर में हेल्प करने के लिए। 4 शिनोबी वॉर शुरू होता है। रीएनिमेटेड इताची नागाटो के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे तोबी ने उनका यूज किया। अब वो उनके मरने के बाद भी उन्हें यूज कर रहा है उनके पावर्स की वजह से। इताची और नागाटो नारुतो और किलर बी से मिलते हैं। नारुतो से ये जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी ज्वाइन कर चुका है और तोबी के साथ मिलकर हिडन लीफ पर हमला करने वाला है, इताची नारुतो के अंदर से अपने क्रो को बाहर निकालता है, जो उसने नारुतो के अंदर मरने से पहले डाला था, और खुद को रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से फ्री कर लेता है। जिसके बाद इताची नारुतो और बी के साथ मिलकर नागाटो से लड़ता है। नागाटो चिबाकू टेंसे की मदद से तीनों को मारने की कोशिश करता है, पर इताची, नारुतो और बी अपने कंबाइंड अटैक से नागाटो के अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद इताची अपने सुजानो के तोत्सुका ब्लेड से नागाटो के सोल को रीएनिमेशन जुत्सु से फ्री करवा देता है। नारुतो इताची से उसके क्रो के बारे में पूछता है। इताची नारुतो को बताता है कि उसने जिस क्रो को नारुतो के अंदर डाला था वो उसकी हेल्प करता सास्के को रोकने में। उस क्रो के पास शिजुई की आंख थी, जो सास्के के मांगेक्यो शारिंगन को देखकर रिएक्ट करता, क्योंकि उसे भरोसा था कि इताची के मरने के बाद सास्के उसकी आंखों को इम्प्लांट करेगा और सास्के को बिना कुछ पता चले वो उसे शिजुई के गेंजुत्सु कोतो अमात्सुकामी में डाल देता, जिससे सास्के हिडन लीफ को बचाने के लिए सोचने लगता। जिसके बाद इताची क्रो और शिजुई की आंख को अमातेराजु से जला देता है, ताकि शिजुई की आंख किसी गलत इंसान के पास ना चला जाए, और नारुतो से कहता है कि उसे शिजुई की आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारुतो की सोच शिजुई की तरह ही है। जिसके बाद इताची रीएनिमेशन जुत्सु के यूजर को रोकने के लिए वहां से चला जाता है। रास्ते में इताची को सास्के मिलता है। सास्के इताची से ढेर सारे सवाल करने लगता है, पर इताची उसे कोई जवाब नहीं देता है। सास्के और इताची जुत्सु कास्टर के पास पहुंचते हैं। सास्के को लगता है कि कास्टर ओरोचिमारू है, पर वो काबुतो होता है। काबुतो से ये सुनकर कि तोबी ने सास्के को यूज किया, सास्के गुस्से में काबुतो को मारने के लिए अटैक करता है, पर इताची सास्के के अटैक को रोक लेता है और बताता है कि अगर रीएनिमेशन जुत्सु को बंद करना है तो काबुतो को गेंजुत्सु में डालना ही लास्ट ऑप्शन है। इताची सास्के को कहता है कि वो काबुतो को रोकने में उसकी हेल्प करे, जिसके बाद वो सास्के को कुछ बताएगा। सास्के मान जाता है। काबुतो को गेंजुत्सु में डालने के लिए इताची सास्के को उनके बचपन के मिशन के बारे में याद दिलाता है और सास्के को वैसा ही करने कहता है। इताची सास्के को इज़नागी और इज़नामी के बारे में बताता है।
सास्के और इताची काबुतो को इज़नामी गेंजुत्सु में डाल देते हैं, जिससे वो तभी बाहर आ सकता है जब वो अपने एक्शंस और थॉट को बदलेगा। ऐसा करने के बाद इताची काबुतो को फिर से एक गेंजुत्सु में डाल देता है और उसे हैंड साइंस परफॉर्म करवाता है, जिससे रीएनिमेशन जुत्सु बंद हो जाए। इस दौरान सास्के इताची से कहता है कि वो इताची के ना चाहते हुए भी लीफ विलेज के हेड्स को कभी माफ नहीं करेगा और लीफ विलेज पर अटैक करेगा। इताची बिना कोई रिस्पॉन्स दिए सास्के को सुनता है। सभी रीएनिमेटेड शिनोबी फ्री होने लगते हैं और इताची मुड़कर सास्के की तरफ बढ़ता है और उसे हेड बम्प देता है और जाने से पहले सास्के को अपने मेमोरीज दिखाता है कि उसने अपने क्लैन को क्यों मारा। इताची मादारा और डांजो से मिली इन्फॉर्मेशन को सच बताते हुए सास्के को अपने साइड की स्टोरी दिखाता है और सास्के को एक आखिरी गुड बाय करते हुए उससे कहता है कि उसे सास्के से माफ़ी नहीं चाहिए और अब इसके आगे सास्के जो भी करना चाहे कर सकता है, पर इताची उससे हमेशा प्यार करेगा। इताची की रीएनिमेटेड बॉडी टूटने लगती है और उसका सोल प्योर वर्ल्ड चला जाता है। बात करें इताची की लेगेसी की, तो इताची की आंखों ने सास्के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे सास्के को इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन मिला और आगे उसे रिनेगान भी मिला, जो कागुया को सील करने में सास्के के काम आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इताची उचिहा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।